हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिधिमा और हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के कुछ चैप्टर्स के बारे में जो मैं अपने इस इकोनॉमिक्स के चैनल में आपके साथ डिस्कस किया करूँगी। आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम करेंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम होती है कि हम क्या चूज़ करें अमंग डिफरेंट अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स, मतलब हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस में से हम क्या चूज़ करें। ठीक है, ये होती है हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब अगर एग्जाम्पल के तौर पे लें, हमारे पास एक गिवन इनकम है, ठीक है, और हमें टू प्रोडक्ट्स को मतलब हम यूज़ कर सकते हैं टू प्रोडक्ट्स, बट प्रॉब्लम क्या होगी कि कौन सा प्रोडक्ट चूज़ किया जाए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऑप्शन है टू चूज़ बिटवीन टू प्रोडक्ट्स, ठीक है, दो प्रोडक्ट्स के बीच में आप चूज़ कर सकते हो सकता है आप कहो कि हाफ मैं गुड एक्स, फॉर एग्जाम्पल गुड एक्स ले लूँ और हाफ जो है गुड वाई ले लूँ। ठीक है, एक ये तरीका है जिससे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप गुड एक्स को ज़्यादा कंज्यूम करना चाहते हैं तो आपको लेस ऑफ वाई कंज्यूम करना होगा। मतलब अगर आप गुड एक्स की कंजम्पशन को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो जो गुड वाई है वो आप इतना यूज़ नहीं कर सकते हैं, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर किसी एक की कंजम्पशन को बढ़ाएंगे, एक गुड को हम ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, तो हमें लेस ऑफ द अदर गुड को ही कंज्यूम करना होगा। ठीक है, अगर हमारे पास गिवन इनकम है तो अगर हम मोर ऑफ वन गुड ले रहे हैं, मोर ऑफ वन गुड को कंज्यूम कर रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा, लेस ऑफ अदर गुड करना होगा कंज्यूम। इसका मतलब ये होता है, ठीक है, कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम कैसी प्रॉब्लम है कि हमें एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें हमें चूज़ करना होता है कि हम कौन से ऑप्शन को चूज़ करें। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल लें, ठीक है, बात करते हैं टीवी की। अगर आप टीवी देख रहे हैं और आपको पढ़ना भी है, आपके पास टू ऑल्टरनेटिव्स हैं उस टाइम पर, तो आप दोनों चीज़ें एक साथ नहीं कर सकते। या तो आप पढ़ सकते हैं या फिर आप टीवी देख सकते हैं। ठीक है, तो यही जो है ये एक प्रॉब्लम इसी की बात करी है कि हमें चूज़ करना होगा हमें गिवन ऑल्टरनेटिव्स के बीच में से। ठीक है, अच्छा, अब इस प्रॉब्लम की जो रूट कॉज है, मतलब जो मेन परेशानी है, जो मेन प्रॉब्लम है, वो कहाँ से आती है? वो आती है स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज की वजह से। स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या हुआ कि जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं वो पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल नहीं है, यानी कि वो इनफ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक पीस ऑफ लैंड है, उस पीस ऑफ लैंड में, अब क्योंकि रिसोर्स जो है हमारे पास, भले ही वो लैंड है, बट हम उसको किस वे में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, या तो मैं उसे फार्मिंग के पर्पस के लिए यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है, या फिर किसी और पर्पस के लिए, मे बी उस लैंड को मैंने कुछ बिल्डिंग्स वहाँ पे मुझे बनानी है, मैं उसके लिए यूज़ कर सकती हूँ। ठीक है, बट क्या हम दोनों चीज़ें कर सकते हैं? उसमें दोनों चीज़ें हम नहीं कर सकते। यहीं पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, अराइज होगी कि हमें चूज़ करना होगा कि हमें उस लैंड को किस वे में यूज़ करना है। हम दोनों नहीं कर सकते क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है, यानी कि वो इनफ नहीं है। अब अनलिमिटेड वांट्स क्या है? अनलिमिटेड वांट्स ये है कि हम ह्यूमन बीइंग्स के जो वांट्स हैं, यानी कि जो इच्छाएं हैं कि मुझे ये भी चाहिए, मैं चाहता हूँ मैं लैंड पे बिल्डिंग भी बना लूँ, मैं चाहूँगा मैं लैंड का किसी और तरीके से भी यूज़ कर लूँ। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। हमारे वांट्स जो होते हैं वो बिल्कुल अनलिमिटेड होते हैं, मतलब उनकी कोई लिमिट नहीं होती। ठीक है, जिसकी वजह ये एक कॉज है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का। ठीक है, बात करते हैं और कॉजेज़ की। जैसे मैंने अभी बताया, लिमिटेड रिसोर्सेज है हमारे पास, इतने रिसोर्सेज जो है वो अवेलेबल नहीं है। थर्ड होता है ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि एक रिसोर्स को हम काफ़ी सारी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तब प्रॉब्लम ये आती है कि उसको किस तरीके से यूज़ किया जाए, तब वहाँ पे एक कन्फ्यूजन जो है अराइज होती है।